राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण रास में क्या करते हैं, महारास कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस कारण से हुआ। इस वीडियो में हम महारास के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। महारास द्वापर का वह युग जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा रखती थी और हमेशा श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। द्वापर के युग में ऐसी गोपियाँ जो श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने को उतारू थीं, वह श्री कात्यायनी देवी की पूजा किया करती थी और प्रतिदिन यही मांगा करती थी कि मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पा जाऊं। नंद नंदन श्याम सुंदर को मैं अपने पति रूप में ही पाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूर्ण करने के लिए सोचा कि मुझे रास करना चाहिए, रास और विहार करना चाहिए। इसी के फलस्वरूप जब गोपियों ने यह सब बातें कात्यायनी देवी से कहीं, तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए गोपियों से कहा कि मैं तुम्हें शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हें रास के लिए पुकारूंगा और जब मैं अपनी बंसी की तान छेड़ूंगा तब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मैं तुम्हें वही सुख दूंगा। इसके पश्चात सारी गोपियां अपने कार्य में लग जाती हैं, बार बार एक ही दिन याद करती हैं कब वह पूर्णिमा आए और श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो पाए। इसके पश्चात श्री कृष्ण एक बार इतनी प्रेम मधुर बांसुरी छेड़ते हैं और जिस गोपी को जिस घर से बुलाना होता है उस बांसुरी के उस नाम से श्री कृष्ण उसे पुकारते हैं और गोपी सारी सुध बुध भूल जाती है। कोई गोपी तो काजल लगा रही होती है तो वह काजल लगाना छोड़कर बहुत से कार्य छोड़कर भाग चलती है। कोई गोपी अपने बालक को दूध पिला रही होती है, वह भी अपना कार्य छोड़कर भाग चली जाती है। यहाँ कहें कि श्री कृष्ण की बंसी की तान ऐसी थी कि जिसे सुन के बिना और सुनते ही गोपियाँ ऐसे बेहाल हो गई जैसे बछड़ा अपनी माँ को देखकर। इसके पश्चात श्री कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर सारी गोपियाँ बार बार निधिवन की ओर जाने लगी। निधिवन में सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गईं, जिसके पश्चात श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, गोपियों तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है। तब श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर गोपियाँ नाराज हो जाती हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका स्वागत है गोपियों, आओ और यहाँ पर बैठो। तब गोपियों की दो चार परीक्षा हो जाने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि रात्रि के समय स्त्रियों को वन में नहीं घूमना चाहिए, सारा वृंदावन बरसाना सुरक्षित तो है ना। तो सारी गोपियाँ बताती हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, तुम्हारी बंसी की तान सुनकर ही तो हम यहाँ आए हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अपने पति को छोड़कर परपुरुष से तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। तब श्री कृष्ण के समक्ष गोपियाँ बताती हैं कि असली पति तो आप हैं, क्योंकि वह मिट्टी के पति हैं। एक ना एक दिन उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात वह मुझे छोड़कर चले ही जाएंगे, लेकिन जो आजन्मा है, अगोचर है, अनादि है, अनंत है, उनको अपना पति बनाने के पश्चात मुझे विधवा होने का कोई भी स्वप्न नहीं देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण आप अनादि अनंत है और आपको पति बनाने के पश्चात मुझे किसी और के पति बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को वर्णन करने की आवश्यकता है कि मैं किसी और को अपना वर चुन सकूं। पति के रूप में मैं जैसे आपकी सेवा करती हूँ वैसे ही पति की सेवा करती हूँ, लेकिन मैं इसी भाव से करती हूँ कि जिस प्रकार से पति रूप में आप ही समाहित हैं। स्त्री की मर्यादा होती है कि वह पति के बगैर किसी और से बातें ना करे, लेकिन स्त्री जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है वह स्त्री सौभाग्यवती है, क्योंकि वह तो अपने ही पति से प्रेम कर रही है। गोपियों की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह बताते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं परमात्मा हूँ
तब गोपियाँ कहती हैं कि मुझे सारा याद आ रहा है। इसके पश्चात गोपियाँ श्री कृष्ण के संग रास लीला करने लगती हैं। कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की तान छुड़वाने के लिए श्री कृष्ण से बांसुरी पकड़ लेती है और कहती है, कृष्ण तुम मेरे लिए बांसुरी बजाओ। श्री कृष्ण जब उनकी बांसुरी बजाते हैं तब श्री कृष्ण उनके संग नृत्य किया करते थे और बहुत सी बांसुरी बजाने के पश्चात वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाया करती थी। और राधा रानी जब श्री कृष्ण के संग महारास लीला करती थी तब सारी गोपियाँ किया करते थे। श्री कृष्ण के अद्भुत महारास का वर्णन तो कोई वही कर सकता है जिसने महारास देखा हो। हमें तो श्रीमद् भागवतम में जैसा वर्णन मिलता है उसी के अनुसार हम कुछ उसकी झलक बता सकते हैं। एक गोपी श्री कृष्ण के संग बहुत ही ज़्यादा मेल खाने लगती है और श्री कृष्ण से कहती है कि कृष्ण थोड़ी अच्छी तान छेड़ो ना। तब श्री कृष्ण उसके ही अनुसार वह सारी की सारी बातें सुनकर वैसे ही तान छेड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा सुंदरता के संग अगोचर हो जाते हैं और जिसके पश्चात श्री कृष्ण महारास की लीला को पूर्ण करते हैं। सारी गोपियाँ तृप्त हो जाती हैं और वह परमानंद में मग्न हो जाती है। जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण में मिल गईं, वह समा गईं, क्योंकि वह तो ब्रह्म है और ब्रह्म में समा जाना सबका एक अस्तित्व ही है। जिसके पश्चात महारास लीला में श्री कृष्ण नृत्य करते हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की यह रास होता है, जिसको अनुसार सारे समाज में यही बताया जाता है कि महाराज एक दूषित है, लेकिन महाराज को वही समझ सकता है जो कृष्ण से प्रेम करता होगा, क्योंकि महाराज की लीला उसे ही समझ में आ सकती है जिसने कृष्ण को समझ लिया। अगर कृष्ण को समझ लिया तो महाराज को समझ लिया। इसके अनुसार हम आपको बता चुके हैं कि महाराज में किस प्रकार से गोपियाँ भाग लिया करती थी। तो इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।